और तेहरान के खंडरों में जो धुआं उठ रहा है वो इस बात का गवाह था कि नेतन्याहू का खून से सना ग्रेटर इजराइल का सपना पीछे हटने वाला नहीं। ये जंग अब सिर्फ जमीन की नहीं, वजूद की जंग है, जो दो सभ्यताओं की जंग है। लेकिन दो सभ्यताओं की जंग की आग में पूरा पश्चिम एशिया और सेंट्रल एशिया आ चुका है। क्या है ये पूरी खबर, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें कुछ समय पहले की हैं। नेतन्याहू लेबनान में जमीन के उस हिस्से पर खड़े थे जहां पर हिजबुल्ला का कब्जा था। इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन चलाया और 10 किलोमीटर के हिस्से को मिलिट्री जोन बनाया और अब इजराइल चाहता है कि लेबनान उसकी सेना को यहां बैठने दे। נכונות להילחם והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה ללבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט וגם מטפלים בתמ"ס, אבל יש עוד עבודה לעשות, עשינו עבודה ענקית, הישגים אדירים. काम अभी बाकी है। मतलब नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जिस तरह से गाजा पट्टी पर 90% हिस्सा कब्जा कर लिया गया है, उसी तरह लेबनान में भी इजराइल की मौजूदगी बढ़ानी होगी, तभी नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल का ब्लड ड्रीम पूरा होगा। 7. ביססנו רצועות ביטחון עמוק מעבר לגבולותינו. בעזה, בלמעלה ממחצית שטח הרצועה. בסוריה, מכתר החרמון ועד הירמוך. ובלבנון, באזור חיץ נרחב שמסכל את איום הפלישה. ये तस्वीरें देखिए। 5 सितंबर 2025 को हमास से लंबे समय तक लड़ने के बाद नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि इजराइल अब गाजा को छोड़ने वाला नहीं है। वो अपनी उसी स्टाइल में थे जिसमें वो अक्सर मैप दिखाकर बातें करते हैं और दावे किया करते हैं। गाजा नहीं छोड़ना मतलब ग्रेटर इजराइल का एक मोर्चा इजराइल ने जीत लिया। इतना ही नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू ने इसके लिए अमेरिका को भी मना लिया और वॉशिंगटन में खड़े होकर ऐलान किया कि गाजा पर इजराइल का कंट्रोल जारी रहने वाला है। Gaza will be demilitarized. Israel will retain security responsibility, including a security perimeter for the foreseeable future. And lastly, Gaza will have a peaceful civilian administration that is run neither by Hamas nor by the Palestinian Authority. यानी जैसे गाजा को बर्बाद करके येलो लाइन खींची गई, वहां की जमीन पर कब्जा कर लिया गया, जैसे लेबनान के 10 किलोमीटर के दायरे को रेड लाइन खींचकर अपना बताने लगे, सीरिया में दावे कर रहे हैं, तो वहीं इरादा ये है कि यमन और ईरान का भी गाजाफिकेशन कर दिया जाए। और यही वजह है कि दावे किए जा रहे हैं कि नेतन्याहू अमेरिका को खींचकर ईरान में जंग के लिए लेकर आएं, ताकि ईरान में ना सिर्फ रिजीम बदले बल्कि अमेरिका परस्त ऐसी सरकार आए जो इजराइल के इशारे पर काम करे। भूमध्य सागर से लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा तक इजराइल का राज हो। बीच में आने वाले अरब देशों के लिए नेतन्याहू के पास एक दूसरा प्लान है। फिलहाल ईरान के साथ युद्ध चल रहा है, लेकिन इस बीच गाजा के येलो लाइन के बाद लेबनान में अब लितानी नदी तक के हिस्से को इजराइल अपना कहने लगा है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने साफ कहा कि इजरायली सेना लेबनान के दक्षिण में लितानी नदी तक के पूरे इलाके पर कब्जा करेगी और एक डिफेंसिव बफर जोन बनाएगी। ये लितानी नदी लेबनान के अंदर इजरायली सीमा से लगभग 30 किलोमीटर अंदर तक है। यानी नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र में हुए समझौते को भी तोड़ने को तैयार हैं। हम उस पॉइंट पे हैं जहां से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर है लेबनान का कैपिटल बेरूत और साथ ही यरूशलेम 205 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वो बॉर्डर है जो दोनों मुल्कों के दरमियान है और ये वो एग्रीमेंट है जो 1949 में हुआ है। मैं वीडियो को कहूं थोड़ा सा आगे आए, यहाँ पे आप देख सकते हैं द इसराइल लेबनान आर्मिस्टाइस एग्रीमेंट जो 1949 में हुआ था
और इसी पॉइंट पे ये एग्रीमेंट हुआ था और इसमें कहा गया था कि जो IDF will pull back from 14 villages in South Lebanon as well as the Lebanese army withdrawal from Rosh Hanikara। ये रोश हनीकारा एरिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ये रोश हनीकारा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर ही 1949 का एग्रीमेंट हुआ था इस्राइल और लेबनान के दरमियान। ये दिखा रहा है कि अब इजराइल के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून या संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव की कोई अहमियत नहीं रह गई है। इजराइल पश्चिम एशिया का भूगोल बदल रहा है ताकि कोड ऑफ ग्रेटर इजराइल को लागू किया जा सके, भले ही धीरे धीरे ही सही।